दोस्तों ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसे अरब मुल्क में खड़े हैं जहां ज़मीन का सबसे निचला मकाम मौजूद है, जहां एक ऐसी झील है जिसमें इंसान डूबने के बजाय खुद ब खुद पानी की सतह पर तैरने लगता है, जहां हज़ारों साल पुराना एक ऐसा शहर आज भी चट्टानों के अंदर खड़ा है जिसे दुनिया के 7 उजूबों में शुमार किया जाता है, और जहां अंबिया, सहाबा किराम और मुख्तलिफ तहजीबों की यादगारें आज भी तारीख की खामोश गवाह बनी हुई हैं। लेकिन इसी मुल्क के बारे में एक और हकीकत भी बार बार सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती है। कुछ लोग इसे मशरक़ वस्ता का सबसे पुरअमन मुल्क कहते हैं, जबकि कुछ इसे इसराइल के करीबी इत्तहादी के तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई ये मुल्क सिर्फ तारीख़ी मकामात की वजह से मशहूर है, या इसकी तहजीब, मईशत, मुआशरत और जदीद तर्ज ज़िंदगी में भी ऐसे राज छुपे हैं जिनसे दुनिया के अक्सर लोग अभी तक नावाकिफ़ हैं? आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उर्दुन के सफ़र पर, जहां हम जानेंगे इस मुल्क की हैरानकुन तारीख़, दुनिया के मशहूर आसार क़दीमा, मुनफरिद सक़ाफ़त, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सयाहत, खाने, मईशत, जदीद शहरों और इन हक़ाइक़ के बारे में जिन्हें जानकर शायद आपकी इस मुल्क के बारे में राय हमेशा के लिए बदल जाए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर चंद मिनट बाद आपको एक ऐसी नई मालूमात मिलेगी जो पिछली से भी ज़्यादा हैरानकुन होगी। उर्दुन, जिसे अंग्रेज़ी में जॉर्डन कहा जाता है, मशरक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। अगरचे रकबे के लिहाज से ये बहुत बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन इसकी जोग्राफियाई, मजहबी और तारीख़ी अहमियत इसे दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल करती है। इसके शुमाल में शाम, मशरक़ में इराक़, जुनूब और जुनूब मशरक़ में सऊदी अरब, जबकि मगरिब में इसराइल और फ़लस्तीनी इलाक़े वाक़े हैं। जुनूब में खलीज अक़बा के ज़रिए इसे बहरा अहमर तक मुख्तसर मगर इंतहाई अहम समंदरी रास्ता हासिल है। उर्दुन का दारुल हुकूमत ओमान है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, मुआशी, तालीमी और सक़ाफ़ती मरकज़ भी समझा जाता है। ओमान की पहाड़ियों पर फैला हुआ जदीद शहर अपनी साफ़ सड़कों, जदीद इमारतों, तारीख़ी मकामात और पुरसुकून माहौल की वजह से मशरक़ वस्ता के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स भी हैं, बैनुल अक़वामी होटल भी, कदीम बाज़ार भी और सैकड़ों साल पुरानी तारीख़ी गलियाँ भी। इस वक्त उर्दुन की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। आबादी का बड़ा हिस्सा शहरी इलाक़ों में रहता है, जबकि देही इलाक़े निस्बतन कम आबाद है। यहाँ की सरकारी ज़बान अरबी है, ताहम अंग्रेज़ी भी ख़ास तौर पर तालीम, कारोबार और सयाहत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसलिए बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को आम तौर पर गुफ्तगू में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो उर्दन की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है, जबकि ईसाई अक़लियत भी यहाँ कई दहाइयों से आबाद है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले एक ही मुआशरे में रहते हैं और मजहबी मकामात की हिफाजत को हुकूमत खुसूसी अहमियत देती है। यही वजह है कि दुनिया भर से मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हर साल यहाँ ज़ियारत और सयाहत के लिए आते हैं। उर्दन की मौजूदा रियासत का क़याम 20वीं सदी में अमल में आया। पहली जंग अज़ीम के बाद ये इलाका बरतानवी इंतज़ाम में आया और फिर 1946 में इसे आज़ादी हासिल हुई। बाद अज़ां हाशमी ख़ानदान ने यहाँ हुकूमत कायम की, जो आज भी मुल्क की बादशाहत की क़यादत कर रहा है। मौजूदा फरमान रवा शाह अब्दुल्ला दुव्वम हैं, जो 1999 से मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं। उर्दुन एक आइनी बादशाहत है जहां पार्लियामेंट भी मौजूद है, ताहम बादशाह के इख्तियारात अहम हैसियत रखते हैं। उर्दुन को मशरक़ वस्ता के निस्बतन मुस्तहकम ममालिक में शुमार किया जाता है। अगरचे इसके इर्द गिर्द कई ममालिक गुज़श्ता बरसों में जंगों और सियासी बहरानों का शिकार रहे, लेकिन उर्दुन ने बड़ी हद तक दाखिली इस्तेहकाम बरकरार रखा। इसी वजह से लाखों फ़लस्तीनी, इराक़ी और शामी मुहाजिरीन ने मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पनाह हासिल की। इस सूरत हाल ने मुल्क पर माशी दबाव ज़रूर बढ़ाया, लेकिन उर्दुन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को जगह दी। उर्दुन कुदरती वसाइल के लिहाज से बहुत ज़्यादा मालदार मुल्क नहीं। यहाँ न सऊदी अरब जैसा वसी तेल है और ना ही खलीजी ममालिक जैसी गैस की दौलत। इसके बावजूद इसने अपनी मईशत को सयाहत, तालीम, सेहत, बैंकिंग, खिदमात और फास्फेट जैसी मादनियात की बरामदात के ज़रिए मजबूत बनाने की कोशिश की है। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल सिर्फ तारीख़ी मकामात देखने के लिए उर्दुन आते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को खातिर ख़्वाह फ़ायदा पहुँचता है। उर्दन की करेंसी उर्दुनीन दीनार है, जिसे मशरक़ वस्ता की निस्बतन मजबूत करेंसियों में शुमार किया जाता है। अगरचे यहाँ ज़िंदगी के अखराजात बाज़ हमसाया ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा समझे जाते हैं,
लेकिन तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के मेयार को खित्ते में काफ़ी बेहतर तस्वुर किया जाता है। जोग्राफियाई एतबार से उर्दन की ज़मीन इंतहाई मुतनव्वा है। एक तरफ वसी सहरा है, दूसरी तरफ सरसब्ज वादियाँ, बुलंद पहाड़, नमकीन झीलें और खूबसूरत साहिली इलाके मौजूद हैं। यही तनव्वो इस मुल्क को सयाहों के लिए मज़ीद दिलचस्प बनाता है। कहीं आपको सुर्ख रंग की चट्टानें नजर आएंगी, कहीं सुनहरी रेत के सहरा, कहीं कदीम खंडरात और कहीं जदीद शहर। ये तमाम खुसूसियात उर्दन को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जहाँ कदीम तारीख और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि आगे आप जानेंगे इस सरजमीन के वो हैरत अंगेज़ तारीखी राज जिन्होंने हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। जब भी उर्दन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जहन में एक ऐसा शहर आता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उसे इंसानों ने हज़ारों साल पहले सिर्फ पत्थरों को तराश कर तामीर किया था। ये शहर है पेट्रा, जिसे रोज़ सिटी यानी गुलाबी पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के 7 नए उजूबों में शामिल ये तारीखी मकाम सिर्फ उर्दन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शनाख्त बन चुका है। हर साल लाखों सयाह सिर्फ उस एक शहर को देखने के लिए हज़ारों मील का सफ़र तय करते हैं। पेट्रा की बुनियाद तकरीबन 2000 साल पहले नब्ती तहजीब ने रखी थी। इस दौर में ये शहर मशरक़ और मगरिब के दरमियान तिजारती रास्तों का अहम मरकज़ था। अरब, मिस्र, शाम और रूमी सल्तनत के काफ़िले यहाँ से गुजरते थे, जिसकी वजह से पेट्रा ना सिर्फ तिजारती बल्कि सकाफ़ती मरकज़ भी बन गया। हैरत की बात यह है कि इस ज़माने में यहाँ बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन इसके बावजूद नब्तियों ने पानी ज़ख़ीरा करने का ऐसा जदीद निज़ाम बनाया जिसे आज भी इंजीनियरिंग का शाहकार समझा जाता है। उन्होंने पहाड़ों के अंदर नहरें, पानी के ज़ख़ीरे और निकासी का ऐसा इंतज़ाम बनाया कि सहराई इलाके में भी ज़िंदगी कायम रही। पेट्रा का सबसे मशहूर हिस्सा अल-खज़ना है। तकरीबन 40 मीटर ऊंची इस इमारत को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसकी खूबसूरती देखकर आज भी माहिरीन हैरान रह जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक इमारत है, हालांकि हकीकत में पेट्रा एक पूरा शहर था, जहां रिहायशी इलाके, इबादतगाहें, थिएटर, बाजार और शाही मकबरे मौजूद थे। सदियों तक ये शहर दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। फिर 1812 में एक स्विस सयाह ने मकामी लिबास पहनकर इस तारीखी मकाम तक रसाई हासिल की, जिसके बाद दोबारा दुनिया की तवज्जो इस शहर की तरफ मबजूल हुई। आज पेट्रा यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है और दुनिया के कीमती तारीखी मकामात में शुमार होता है। लेकिन उर्दन की हैरतें सिर्फ पेट्रा तक महदूद नहीं। यहाँ मौजूद बहरा मुर्दार यानी डेड सी दुनिया की अनोखी तरीन झीलों में से एक है। इस झील की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसमें इंसान आसानी से पानी की सतह पर तैरता रहता है। इसकी वजह पानी में नमकियात की गैर मामूली मिक़दार है, जो आम समंदर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ तैरने के लिए किसी खास महारत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरा मुर्दार ज़मीन की सतह के सबसे निचले मकाम पर वाक़ है, जो समंदर की सतह से तकरीबन 430 मीटर नीचे है। यही खुसूसियत इसे दुनिया भर के जोग्राफिया दानों और सयाहों के लिए ख़ास बनाती है। यहाँ की स्याह मादनी मिट्टी को जल्द की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर से लोग इस मुनफरिद तजर्बे के लिए यहाँ आते हैं। उर्दन का एक और हैरत अंगेज़ मकाम वादी रम है, जिसे चांद की वादी भी कहा जाता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सुर्ख रंग की बुलंद चट्टानें, सुनहरी रेत और खामोश सहरा ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे आप ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और सैयारे पर मौजूद हों। इसी मुनफरिद मंजर की वजह से हॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ की गई, क्योंकि ये इलाका मरीख जैसा मंजर पेश करता है। वादी रम सिर्फ खूबसूरती की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ आज भी बदवी कबाइल अपनी रिवायती ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से सयाह यहाँ ऊँटों की सवारी करते हैं, सहरा में रात गुजारते हैं, रिवायती खाने खाते हैं और सितारों भरे आसमान के नीचे बदवी सकाफत का तजर्बा हासिल करते हैं। जदीद दुनिया के शोर से दूर ये जगह सुकून तलाश करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। अगर कदीम रूमी तहजीब देखनी हो तो उर्दन का शहर जराश एक बेहतरीन मिसाल है। इसे दुनिया के महफूज तरीन रूमी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ आज भी हज़ारों साल पुराने सुतून, थिएटर, शाहराहें, महराबें और इबादत गाहों के आसार मौजूद हैं। जब कोई शख्स इन पथरीली गलियों में चलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई सदियों पीछे चला गया हो। इसी तरह मुदाबा शहर अपनी खूबसूरत तारीखी म्यूज़िक आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
यहाँ एक कदीम चर्च के अंदर पत्थरों से बनाया गया एक तारीखी नक्शा मौजूद है जिसमें यरूशलेम और इर्द गिर्द के इलाकों की कदीम जोग्राफियाई तस्वीर दिखाई गई है। माहिरीन आसार कदीमा इसे मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन तारीखी नक्शों में शुमार करते हैं। उर्दून में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब पहाड़ नीबू भी मौजूद है। रिवायात के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन मुक़द्दस को देखा था। आज भी यहाँ दुनिया भर से मजहबी सयाह आते हैं और इस तारीख़ी मकाम को देखते हैं। ये तमाम मकामात इस बात का सबूत हैं कि उर्दून सिर्फ़ एक जदीद अरब मुल्क नहीं बल्कि हज़ारों साला तहज़ीबों का ऐसा ख़जाना है जिसमें हर चंद किलोमीटर बाद एक नई तारीख़ छुपी हुई है। लेकिन तारीख़ से हटकर अगर हम आज के उर्दून को देखें तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी सकाफ़त, रहन सहन, मेहमान नवाजी, खाने और रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है। अगले हिस्से में हम उन्हीं दिलचस्प पहलुओं का तफसील से जायज़ा लेंगे। किसी भी मुल्क को सिर्फ उसकी इमारतों, पहाड़ों या तारीख़ी मकामात से नहीं पहचाना जाता, बल्कि असल शनाख्त वहाँ के लोगों, उनकी सोच, उनकी सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी से बनती है। उर्दून भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ कदीम रिवायात और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी एक साथ नज़र आते हैं। एक तरफ आपको रिवायती अरब ख़ानदान अपनी सदियों पुरानी रस्म व रिवाज पर अमल करते दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ ओमान जैसे बड़े शहरों में जदीद कैफ़े, यूनिवर्सिटियाँ, शॉपिंग मॉल्स और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स भी नज़र आएंगे। यही इम्तिज़ाज उर्दून को दूसरे अरब ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। अगर आप पहली बार उर्दून जाएं तो शायद सबसे पहली चीज़ जो आपको मुतासिर करेगी वो वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी होगी। अरब दुनिया में मेहमान की इज़्ज़त एक कदीम रिवायत है, लेकिन उर्दून में इस रिवायत को आज भी पूरी संजीदगी से निभाया जाता है। अगर आप किसी मकामी शख्स के घर जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको अरबी काफ़ी या चाय ज़रूर पेश की जाएगी। मेहमान को खुश आमदीद कहना यहाँ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इज़्ज़त और एहतराम की अलामत समझा जाता है। उर्दून के बहुत से ख़ानदान आज भी मजबूत ख़ानदानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। अक्सर अहम फ़ैसले ख़ानदान के मशवरे से किए जाते हैं और शादी ब्याह, ईदैन और दीगर तकरीबात में पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है। बुज़ुर्गों का एहतराम यहाँ की मुआशरत का अहम हिस्सा है, जबकि बच्चों को छोटी उम्र से ही आदाब, मेहमान नवाजी और समाजी ज़िम्मेदारियों की तालीम दी जाती है। देही इलाकों में आज भी बदवी क़बाइल अपनी रिवायती ज़िंदगी के कई अंदाज़ बरकरार रखे हुए हैं। अगरचे जदीद सहूलियात वहाँ भी पहुँच चुकी हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी रिवायती ख़ैमों, ऊँटों और सहराई ज़िंदगी से जुड़ी रिवायात को अपनी सकाफ़त का हिस्सा समझते हैं। सयाह जब उन इलाकों का रुख करते हैं तो उन्हें बदवी अंदाज में तैयार किया गया खाना, रिवायती मूसीक़ी और सहराई मेहमान नवाजी का मुनफरिद तजुर्बा हासिल होता है। उर्दून के शहरों में ज़िंदगी निस्बतन जदीद है। उम्मान, अरबद और ज़रका जैसे बड़े शहरों में नौजवान नस्ल तालीम, टेक्नोलॉजी और कारोबार की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। ये जगह साफ शफ़ाफ पानी, मरजान की चट्टानों और रंग बिरंगी समंदरी मखलूक़ात की वजह से दुनिया भर के गौताखोरों में बेहद मकबूल है। यहाँ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कश्ती रानी और दीगर आबी सरगर्मियों के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। यही वजह है कि गर्मियों में बड़ी तादाद में मकामी और गैर मुल्की सयाह अक़बा का रुख करते हैं। बड़े शहरों खुसूसन ओमान में जदीद तर्ज़ ज़िंदगी वाज़ह तौर पर नज़र आती है। यहाँ बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स, जदीद शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, रेस्तरां और सकाफ़ती मराकज़ मौजूद हैं। शाम के वक्त बहुत से लोग रेनबो स्ट्रीट जैसे इलाकों में चहलकदमी करते हैं, काफ़ी पीते हैं या मकामी खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये इलाका अपनी पुरसुकून फ़ज़ा, आर्ट गैलरियों और रिवायती और जदीद सकाफ़त के इम्तिज़ाज की वजह से ख़ासा मशहूर है। जहाँ तक नाइट लाइफ का ताल्लुक़ है, उर्दून के चंद बड़े शहरों में कैफ़े, रेस्तरां, लाउंजेस और बाज़ होटलों के अंदर तफरीही सरगर्मियाँ मौजूद हैं। लेकिन मजमूई तौर पर उर्दून की फ़ज़ा ख़ित्ते के बाज़ दूसरे सयाहती ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा पुरसुकून समझी जाती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मकामी सकाफ़त और क़वानीन का एहतराम करना ज़रूरी होता है और सयाहों को भी इसी के मुताबिक रहनुमाई दी जाती है। उर्दून में कई बैनुल-अक़वामी फ़िल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ख़ास तौर पर वादी रम के मुनफरिद सहराई मनाजिर ने फ़िल्म साज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसके कुदरती मनाजिर इतने मुनफरिद हैं कि बाज़ साइंस फ़िक्शन फ़िल्मों में उन्हें दूसरे सैयारों का मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि उर्दून पानी की कमी का सामना करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इसके बावजूद हुकूमत पानी के बेहतर इस्तेमाल, जदीद ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रीसाइक्लिंग के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करती रहती है ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी की जा सकें।
اب تک آپ نے اردن کی تاریخ، اس کی تہذیب، مشہور مقامات، لوگوں کی زندگی، ثقافت اور جدید ترقی کے بارے میں بہت کچھ جان لیا، لیکن اس ملک سے متعلق چند ایسی دلچسپ حقیقتیں ابھی بھی باقی ہیں جنہیں جان کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اردن کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آثار قدیمہ کی تعداد حیرت انگیز حد تک زیادہ ہے؟ ماہرین کے مطابق یہاں ہزاروں تاریخی مقامات موجود ہیں، لیکن ان میں سے بڑی تعداد آج بھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکی۔ ہر سال نئی کھدائیوں کے دوران ایسے آثار سامنے آتے ہیں جو اس خطے کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں نئی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اردن کو تحقیق کے لیے ایک اہم مقام سمجھتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اردن کا زیادہ تر حصہ صحرائی ہے، پھر بھی یہاں مختلف قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں سرخ چٹانیں ہیں، کہیں بلند پہاڑ، کہیں گہری وادیاں اور کہیں بحیرہ احمر کا نیلا پانی۔ اسی تنوع کی وجہ سے بہت سے سیاح ایک ہی سفر میں مختلف قسم کے مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اردن کے لوگ اپنی روایات اور جدید طرز زندگی کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جدید کاروباری مراکز اور یونیورسٹیاں موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف روایتی بازار، دستکاری اور مقامی ثقافت بھی پوری شان کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر کوئی سیاح مقامی بازاروں میں جائے تو اسے ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء، رنگ برنگے قالین، روایتی کپڑے، خوشبودار مصالحے اور مقامی فنکاروں کے خوبصورت نمونے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اردن کا موسم بھی علاقے کے لحاظ سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ گرمیوں میں صحرائی علاقوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ سکتا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم نسبتاً خوشگوار رہتا ہے۔ سردیوں میں بعض بلند مقامات پر برف باری بھی ہو جاتی ہے، جو بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ پورے مشرق وسطیٰ کو صرف گرم صحرا سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ مستقبل میں اردن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو چند باتیں ضرور یاد رکھیں۔ مقامی قوانین اور ثقافت کا احترام کریں، تاریخی مقامات کی حفاظت کریں، مناسب لباس پہنیں جہاں اس کی ضرورت ہو، اور مقامی لوگوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں۔ یہی چیز آپ کے سفر کو زیادہ خوشگوار اور یادگار بنا سکتی ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے بہترین وقت عموماً بہار اور خزاں کا موسم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے اور تاریخی مقامات کی سیر زیادہ آرام دہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ پیٹرا، وادی رم، بحیرہ مردار اور عقبہ جیسے مشہور مقامات ایک ہی سفر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے سے منصوبہ بائنڈنگ کرنا فائدہ مند رہتا ہے۔ اردن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں آنے والے بہت سے سیاح صرف خوبصورت تصاویر ہی نہیں بلکہ ایک منفرد تجربہ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ، مختلف تہذیبوں کے آثار، قدرتی مناظر اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اس سفر کو یادگار بنا دیتی ہے۔ اگرچہ اردن ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کا تاریخی، مذہبی اور ثقافتی اثر اس کے رقبے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے محققین، سیاح اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد ہر سال اس سرزمین کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جن کے بارے میں وہ صرف کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ معلوماتی ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اردن کے بارے میں بہت سی نئی اور دلچسپ باتیں جانی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حیرت انگیز ملک کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل انفو کاشف پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ دنیا بھر کے ممالک، منفرد ثقافتوں، پوشیدہ حقائق اور دلچسپ ڈاکومنٹریز پر مبنی ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے مسئلے ملک کا سفر کریں گے جہاں کی زندگی، رسم و رواج اور حیران کن حقائق آپ کو واقعی چونکا دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔